दोस्तों टाटा आईपीएल का 69वां मुकाबला सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों यह मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर दोपहर के 3:30 बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस मुकाबले की दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और साथ ही साथ प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और अंत में हम बेस्ट ड्रीम 11 टीम की बात करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो हम हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करेंगे। तो हैदराबाद की प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी, अब्दुल शमाद, शहबाज अहमद, सनवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनाडकट, मार्को जेमिसन या टी नटराजन खेल सकते हैं उनकी जगह पर, और विजयकांत खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अब हम हैदराबाद की प्लेइंग 11 में से हमारी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे तो वो बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद के इनफॉर्म प्लेयर्स अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के साथ हम जाएंगे। उसके बाद में हम नीतीश रेड्डी के साथ जाएंगे और पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार के साथ जाएंगे। दोस्तों यदि टी नटराजन खेलते इस मुकाबले में तो टी नटराजन के साथ भी जाएंगे, और विकेट कीपर में हम हेनरी क्लासन के साथ जा सकते हैं। दोस्तों अब हम पंजाब की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो पंजाब की प्लेइंग 11 में हमें बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी अब आईपीएल छोड़कर चले गए हैं। तो पंजाब की प्लेइंग 11 में अथर्व ट्राइडे, प्रभु सिमरन सिंह, रिलू रूसो, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, क्रिस बॉक्स, आशुतोष शर्मा, हर्षल पटेल, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस और हरप्रीत बरार खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब हम पंजाब की प्लेइंग 11 में से हमारी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो हम इनफॉर्म प्लेयर प्रभु सिमरन सिंह और रिलू रूसो के साथ जाएंगे, वहीं हम क्रिस बॉक्स के साथ जाएंगे और अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे। दोस्तों यदि हम एक तेज गेंदबाज और को लेते हैं तो हम नाथन एलिस के साथ भी जा सकते हैं और शशांक सिंह के साथ जाएंगे। दोस्तों अब हम पिच की बात कर लेते हैं। तो पिच राजीव गांधी स्टेडियम की सतह आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए एक उच्च स्कोरिंग विकेट है। यहाँ पर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं और तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिल रही है स्पिनर्स की तुलना में। वही दोस्तों इस मुकाबले में पानी गिरने की 30% संभावना है। उसके बाद दोस्तों इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अभी तक आईपीएल के 77 मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 36 मुकाबले जीते हैं, तो वही चेस करते हुए 41 मुकाबले जीते गए हैं। और इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर इस आईपीएल में 185 रन है। वही दोस्तों इस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर इस सीज़न में सनराइज हैदराबाद ने बनाया था 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं सबसे लोएस्ट स्कोर दिल्ली ने बनाया 80 रन। दोस्तों अब स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हो। यहाँ पर 150 से कम 35 बार बना है, तो वहीं 150 से 169 के बीच में 12 बार और 170 से 189 के बीच में 13 बार बना है। वहीं 190 से ज़्यादा 17 बार बना है। दोस्तों अब हम इस ग्राउंड पर रिसेंट में खेले गए मुकाबलों की बात कर ले तो दोस्तों पिछला मुकाबला हैदराबाद और गुजरात के बीच में था, जिसमें पानी गिर गया था और मैच रद्द हो गया था। उसके बाद दोस्तों उससे पिछला मुकाबला 8 मई को खेला गया था लखनऊ और हैदराबाद के बीच में, जिसमें लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए थे 165 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। और हैदराबाद ने इस मुकाबले को 9.4 गेंद में 167 रन बना दिए थे 0 विकेट पे, और इस मुकाबले में पेसर्स को 3 विकेट मिले थे। वही दोस्तों उससे पिछला मुकाबला 2 मई को खेला गया था, जिसमें हैदराबाद ने 20 ओवर में 201 रन बनाए थे और राजस्थान ने 200 रन बना दिए थे और 1 रन से वहाँ यह मुकाबला हार गया था। और इस मुकाबले में भी पेसर्स को 10 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला। वही दोस्तों उससे पिछला मुकाबला खेला गया था आरसीबी और हैदराबाद के बीच में, जिसमें आरसीबी ने 206 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और हैदराबाद की टीम 171 रन बना पाया 8 विकेट के नुकसान पर। और इस मुकाबले में भी पेसर्स को 10 विकेट मिले थे, तो वहीं स्पिनर्स को 5 विकेट मिले। दोस्तों इस ग्राउंड पर पेसर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है स्पिनर्स की तुलना में। देखिए दोस्तों अब रिसेंट के 4 मुकाबलों की बात करें तो उसमें टोटल 29 विकेट गिरे, जिसमें से पेसर्स को 23 विकेट मिले और स्पिनर्स को 5 विकेट मिले मात्र। तो दोस्तों अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा हमको इस मुकाबले में पेसर्स को रखना है स्पिनर्स की तुलना में। दोस्तों अब दोनों ही टीमों के बीच में हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों ही टीमों के बीच में 22 मुकाबले खेले गए, जिसमें से हैदराबाद ने 15 मुकाबले जीते और पंजाब ने मात्र 7 मुकाबले जीते। दोस्तों रिसेंट मुकाबलों की बात करें दोनों ही टीमों के, तो हैदराबाद ने पिछले 5 मुकाबले में से अपने 2 मुकाबले जीते और 3 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं 1 मुकाबला उसका ड्रा रहा, रद्द हो गया था। उसके बाद में पंजाब किंग्स ने अपने पिछले 5 मुकाबले में से 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले में से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों उसके बाद प्लेइंग 11 की तो बात हमने कर ली है।
दोस्तों अब हम हैदराबाद के खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस दोस्तों अब हम हैदराबाद के खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अभिषेक शर्मा की बात कर ट्रेविस हेड की बात करते सॉरी दोस्तों, ट्रेविस हेड ने इस आईपीएल सीजन के 11 मुकाबले में 533 रन बनाए हैं 53 के एवरेज से और 201 के स्ट्राइक रेट से। और उनका रिसेंट फॉर्म है 89 रन, 48 रन, 58 रन, 13 रन, 1 रन और 89 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 2 मुकाबले खेले 32 रन बनाए और इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 271 रन बनाए 54 के एवरेज से। वहीं ओवरऑल टी20 की बात करेंगे तो 121 मुकाबले में 3,129 रन बनाए हैं 30 के एवरेज से और 142 के स्ट्राइक रेट से। पहली इनिंग में इनका एवरेज 34 का रहता है तो वही दूसरी इनिंग में 26 का। दोस्तों उसके बाद हम अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, जिन्होंने इस आईपीएल सीजन के 12 मुकाबलों में 401 रन बनाए 36 के एवरेज से और 205 के स्ट्राइक रेट से। उनका रिसेंट फॉर्म देखिए 75 रन, 11 रन, 12 रन, 15 रन, 31 रन और 46 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 6 मुकाबले मात्र 107 रन बनाए 26 के एवरेज से। और इस ग्राउंड पर बात करेंगे तो 13 मुकाबले में 258 रन बनाए मात्र 23 के एवरेज से। लेकिन दोस्तों इस बंदे का रिसेंट फॉर्म इस आईपीएल सीजन में बहुत तगड़ा रहा है। और ओवरऑल टी20 की बात करेंगे तो 100 मुकाबले में 2,588 रन बनाए 30 के एवरेज से और वहीं 30 विकेट भी चटकाए। दोस्तों इस बंदे का पहली इनिंग में एवरेज 34 का रहता है और स्ट्राइक रेट 160 का। वहीं दूसरी इनिंग में एवरेज 24 का हो जाता है और स्ट्राइक रेट 151 का। दोस्तों उसके बाद हम हेनरी क्लासन की बात करेंगे। इसने इस आईपीएल सीजन के 12 मुकाबले में 339 रन बनाए 42 के एवरेज से और 186 के स्ट्राइक रेट से। इसका रिसेंट फॉर्म में पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं, उससे पहले 2 रन, 42 रन, 20 रन, 7 रन, 15 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 2 मुकाबले में मात्र 9 रन बनाए और इस ग्राउंड पर 11 मुकाबले में 393 रन बनाए 65 के एवरेज से और 194 के स्ट्राइक रेट से। इस बंदे ने ओवरऑल टी20 की बात करें तो 191 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4,319 रन बनाए 33 के एवरेज से और 153 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों हेनरी क्लासन का पहली इनिंग में एवरेज 46 का रहता है और स्ट्राइक रेट 182 का रहता है। वही दूसरी इनिंग में मात्र 31 का एवरेज हो जाता है और स्ट्राइक रेट 153 का। दोस्तों इसके बाद हम नीतीश कुमार रेड्डी की बात करेंगे तो उन्होंने इस आईपीएल सीजन के 9 मुकाबले में 239 रन बनाए और 3 विकेट भी चटकाए। उनका रिसेंट फॉर्म देखें तो पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं, उससे पहले 20 रन, 76 रन, 15 रन, 13 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 1 मुकाबला खेला 64 रन बनाए और इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले खेले और 103 रन बनाए। ओवरऑल टी20 की बात करेंगे तो 16 मुकाबले में 331 रन बनाए 36 के एवरेज से और 3 विकेट भी चटकाए। दोस्तों इस बंदे का पहली इनिंग में एवरेज 65 का रहता है तो वही स्ट्राइक रेट 162 का और दूसरी इनिंग में मात्र 21 का रहता है और स्ट्राइक रेट भी 116 का हो जाता है। हाँ दोस्तों उसके बाद हम शहबाज अहमद की बात करेंगे तो उन्होंने इस आईपीएल सीजन के 12 मुकाबले में 37 के एवरेज से 186 रन बनाए हैं 138 के स्ट्राइक रेट से। और उसका रिसेंट फॉर्म में पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी तो नहीं आई थी और 0 विकेट मिले, तो उससे पहले 10 रन, फिर 0 रन 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट और 59 रन 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 6 मुकाबले में 44 रन बनाए मात्र और इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में मात्र 58 रन बनाए और हेड टू हेड और इस ग्राउंड पर दोनों में 3-3 विकेट मिले ने। ओवरऑल टी20 की बात करें तो 93 मुकाबले खेले 1020 रन बनाए हैं और 57 विकेट चटकाए। पहली इनिंग में इन्होंने 21 के एवरेज से रन बनाए हैं और दूसरी इनिंग में 16 के एवरेज से। और पहली इनिंग में ये 9 विकेट लिए हैं इन्होंने और दूसरी इनिंग में 13 विकेट। दोस्तों उसके बाद हम अब्दुल समद की बात करेंगे तो इन्होंने इस आईपीएल सीजन के 12 मुकाबले में मात्र 151 रन बनाए हैं 21 के एवरेज से और 181 के स्ट्राइक रेट से। उनका रिसेंट फॉर्म में पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं, उससे पहले 3 रन, फिर बल्लेबाजी नहीं आई थी 19 रन, 10 रन और 13 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 4 मुकाबले में मात्र 10 के एवरेज से 41 रन और इस ग्राउंड पर 10 मुकाबले में 36 के एवरेज से मात्र 109 रन बनाए। और टी20 की बात करें ओवरऑल तो 79 मुकाबले में 1308 रन बनाए हैं और पहली इनिंग में इनका औसत 35 का रहता है तो वही दूसरी इनिंग में घटकर 18 का हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम सनवीर सिंह की बात करेंगे तो उन्होंने इस आईपीएल सीजन के 2 मुकाबले में 8 रन बनाए हैं। उनका रिसेंट फॉर्म में पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं आई, उससे पहले 8 रन और उसके पहले उन्होंने रणजी मुकाबले खेले थे जिसमें 39 और 18 रन बनाए थे, फिर 35 रन, फिर बल्लेबाजी नहीं। हेड टू हेड की बात करें तो अभी तक खेले नहीं है। इस ग्राउंड पर 1 मुकाबले खेला 0 रन बनाए। ओवरऑल टी20 की बात करेंगे तो 28 मुकाबले में 312 रन बनाए हैं और 5 विकेट चटकाए। पहली इनिंग में इनका एवरेज गलत लिखा गया ये और दूसरी इनिंग में मात्र 21 का एवरेज रहता है। दोस्तों उसके बाद हम पैट कमिंग्स की बात करेंगे तो उन्होंने इस आईपीएल सीजन में 12 मुकाबले में 14 विकेट चटकाए। उनका रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 5 मुकाबले में 5 विकेट और इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 7 विकेट। ओवरऑल टी20 की बात करेंगे तो 142 मुकाबले में इन्होंने 798 रन बनाए हैं और प्लस में 159 विकेट चटकाए हैं।
पहली इनिंग में ये 37 विकेट चटका चुके हैं, तो भाई दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा घातक हो जाते हैं और 54 विकेट चटका है इन्होंने दूसरी इनिंग में, ये ज़्यादा विकेट चटकाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे तो इन्होंने इस आईपीएल सीजन के 12 मुकाबले में 11 विकेट लिए। उनका रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 20 मुकाबले में 29 विकेट और इस ग्राउंड पर 48 मुकाबलों में 48 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 282 मुकाबले में 299 विकेट है और पहली इनिंग में ये 105 विकेट ले चुके हैं, तो वहीं दूसरी इनिंग में मात्र 88 विकेट। तो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को पहली इनिंग में ज़्यादा, जब हैदराबाद पहली इनिंग में गेंदबाजी करे तो उन्हें अपनी टीम में शामिल करना, दूसरी इनिंग में ये कम विकेट निकाल पाते। उसके बाद दोस्तों हम जयदेव उनडकट की बात करेंगे तो इस आईपीएल सीजन के 9 मुकाबले में 8 विकेट मिले और उनका रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 13 मुकाबले में मात्र 8 विकेट और इस ग्राउंड के 11 मुकाबले में 17 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 189 मुकाबले में 226 विकेट चटकाए हैं और पहली इनिंग में इन्होंने 73 विकेट चटकाए और दूसरी इनिंग में 50 विकेट चटकाए। दोस्तों उसके बाद हम विजयकांत की बात करेंगे तो इस आईपीएल सीजन में 1 मुकाबला खेला है और 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। हेड टू हेड में अभी तक खेले नहीं है, इस ग्राउंड में 1 मुकाबला खेला, 0 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 34 मुकाबले में 42 विकेट और उसके बाद मार्को जेनसन है जिन्होंने इस आईपीएल सीजन में 3 मुकाबले खेले, मात्र 18 रन बनाए और 1 विकेट मिला। रिसेंट फॉर्म 17 रन 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 रन 0 विकेट, 56 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 4 रन 4 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 2 मुकाबले में 2 विकेट और इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले में 6 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 61 मुकाबले में इन्होंने 511 रन बनाए हैं और प्लस 68 विकेट भी चटकाए हैं। दोस्तों इसके बाद हम पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और प्लेयर एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अथर्व ताइड़े की बात करते हैं। दोस्तों अथर्व ताइड़े कल के मुकाबले में पंजाब की तरफ से ओपन कर सकते हैं, जिन्होंने इस आईपीएल सीजन में 1 मुकाबला खेला और 15 रन बनाए। रिसेंट फॉर्म 15 रन, उससे पहले रणजी में 23 रन, 32 रन, 39 रन, 2 रन, 109 रन, 25 रन, फिर 11 रन, 49 रन। हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 45 मुकाबले में 1244 रन बनाए 30 के एवरेज से और 138 के स्ट्राइक रेट से। पहली इनिंग में इनका एवरेज 24 का हो रहता है और स्ट्राइक रेट 137 का, तो दूसरी इनिंग में इनका एवरेज 32 का हो जाता है और स्ट्राइक रेट भी 132 का रहता है। दोस्तों इसके बाद हम प्रभु सिमरन सिंह की बात करेंगे, जो हो सकता है कल के मुकाबले में पंजाब की कप्तानी करते हुए नजर आए। इन्होंने इस आईपीएल सीजन के 13 मुकाबलों में 263 रन बनाए 20 के एवरेज से और 156 के स्ट्राइक रेट से। रिसेंट फॉर्म उनका 6 रन 6 रन 30 रन 13 रन 54 रन 35 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 5 मुकाबले में 45 रन 9 के एवरेज से और इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 16 रन 8 के एवरेज से। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 78 मुकाबले में 2032 रन 31 के एवरेज से और 143 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों प्रभु सिमरन सिंह ने पहली इनिंग में 27 के एवरेज से रन बनाए और 140 के स्ट्राइक रेट से, तो भाई दूसरी इनिंग में 23 के एवरेज से और 140 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों उसके बाद हम रिली रूसो की बात करेंगे तो इन्होंने इस आईपीएल सीजन के 7 मुकाबले में 162 रन बनाए 23 के एवरेज से और 176 के स्ट्राइक रेट से। उनका रिसेंट फॉर्म में 22 रन 61 रन 0 रन 43 रन 26 रन 9 रन 1 रन 5 रन 10 रन 13 रन। हेड टू हेड की बात करें तो 1 मुकाबले में 14 रन, इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 339 मुकाबले में 8399 रन बना चुके हैं 29 के एवरेज से और 143 के स्ट्राइक रेट से। वही दोस्तों इन्होंने पहली इनिंग में 26 के एवरेज से 147 रन बनाए हैं, वही दूसरी इनिंग में 31 के एवरेज से और 143 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दोस्तों उसके बाद हम जितेश शर्मा की बात करेंगे, जिन्होंने इस आईपीएल सीजन के 13 मुकाबले में मात्र 155 रन बनाए हैं और उनका रिसेंट फॉर्म में 22 रन 5 रन 0 रन, फिर 2 मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं और 13 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 4 मुकाबले में 53 रन बनाए मात्र 13 के एवरेज से और इस ग्राउंड पर 1 मुकाबले में 4 रन। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 119 मुकाबले में इन्होंने 2558 रन बनाए 25 के एवरेज से और 147 के स्ट्राइक रेट से। वही दोस्तों पहली इनिंग की बात करें तो इन्होंने 31 के एवरेज से और 157 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, तो वही दूसरी इनिंग में इनका एवरेज घटकर 17 का हो जाता है और स्ट्राइक रेट 143 का। दोस्तों अब हम शशांक सिंह की बात करेंगे तो उन्होंने इस आईपीएल सीजन के 13 मुकाबले में 352 रन बनाए 50 के एवरेज से और 166 के स्ट्राइक रेट से। उनका रिसेंट फॉर्म में 0 रन 37 रन 27 रन 25 रन 68 रन 8 रन और 41 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 1 मुकाबला खेला था जिसमें 46 रन बनाए थे 184 के स्ट्राइक रेट से और इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। वहीं ओवरऑल T20 की बात करें तो 68 मुकाबलों में इन्होंने 1076 रन बनाए हैं और 15 विकेट चटकाए। पहली इनिंग में इन्होंने 144 रन बनाए 36 के एवरेज से और 130 के स्ट्राइक रेट से, तो वही दूसरी इनिंग में इन्होंने 369 रन बनाए 41 के एवरेज से और 158 के स्ट्राइक रेट से। वही दोस्तों उसके बाद हम क्रिस वोक्स की बात करेंगे तो इस आईपीएल सीजन में अभी तक खेले नहीं है और इनका रिसेंट फॉर्म है
5 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 रन 0 विकेट और 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 2 मुकाबले खेले और 3 विकेट चटकाए और इस ग्राउंड पर इन्होंने एक मुकाबला खेला जिसमें 1 विकेट चटकाया। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 160 मुकाबले में इन्होंने 1015 रन बनाए हैं और प्लस में 171 विकेट चटकाए। पहली इनिंग में इन्होंने 51 विकेट चटकाए हैं और दूसरी इनिंग में 42 विकेट चटकाए। दोस्तों उसके बाद हम आशुतोष शर्मा की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 10 मुकाबले में 187 रन बनाए 31 के एवरेज से और 170 के स्ट्राइक रेट से। वही उनका रिसेंट फॉर्म में 17 रन, 8 रन, 3 रन, फिर 2 मुकाबले बल्लेबाजी नहीं और 3 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे तो एक मुकाबले में 33 रन इस ग्राउंड पर अभी तक खेले नहीं है। ओवरऑल T20 की बात करें तो 25 मुकाबले में 606 रन बनाए हैं 30 के एवरेज से और 188 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद में दोस्तों हम हरप्रीत बरार की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 12 मुकाबले में 6 विकेट चटकाए हैं और उनका रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 2 विकेट 0 विकेट, 29 रन 0 विकेट, 21 रन 0 विकेट। हेड टू हेड में 4 मुकाबले में 3 विकेट इस ग्राउंड पर एक मुकाबला खेला जिसमें विकेटलेस रहे। ओवरऑल T20 की बात करें तो 81 मुकाबले में इन्होंने 71 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों उसके बाद हम हर्षल पटेल की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 13 मुकाबले में 22 विकेट चटकाए हैं और ये पर्पल कैप विजेता है अभी तक के। उनका रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। वहीं हेड टू हेड में 12 मुकाबले में 12 विकेट इस ग्राउंड पर 4 मुकाबले में 1 ही विकेट मिला इन्हें। और ओवरऑल T20 की बात करें तो 191 मुकाबले में 1248 रन बनाए हैं और 231 विकेट चटकाए। पहली इनिंग में इन्होंने 75 विकेट चटकाए तो वहीं दूसरी इनिंग में मात्र 62 विकेट चटकाए। दोस्तों उसके बाद हम राहुल चहर की बात करेंगे तो उन्होंने इस IPL सीजन के 8 मुकाबले में 10 विकेट चटकाए। उनका रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 16 रन 3 विकेट, फिर 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 18 रन 1 विकेट। हेड टू हेड में 7 मुकाबले में 8 विकेट और इस ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 4 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करें तो 118 मुकाबले में इन्होंने 130 विकेट चटकाए। दोस्तों इसके बाद हम नाथन एलिस की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन का एक मुकाबला खेला जिसमें 1 विकेट चटकाया और उनका रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 11 रन 2 विकेट, 16 रन 2 विकेट और 0 विकेट। हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 3 विकेट इस ग्राउंड पर एक मुकाबला खेला विकेटलेस रहे। ओवरऑल T20 की बात करें तो 190 मुकाबले में इन्होंने 1248 रन बनाए हैं और प्लस में 229 विकेट भी चटकाए हैं। दोस्तों उसके बाद हम अर्शदीप सिंह की बात करेंगे जिन्होंने इस IPL सीजन के 13 मुकाबले में 17 विकेट चटकाए और उनका रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे तो 9 मुकाबले में 12 विकेट और इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 2 विकेट। ओवरऑल T20 की बात करेंगे तो 131 मुकाबले में इन्होंने 162 विकेट चटकाए और पहली इनिंग में ये 46 विकेट चटकाते हैं तो दूसरी इनिंग में 39 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों उसके बाद हम दोनों ही टीमों के प्लेयर्स बैटल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाजों की बात करेंगे तो ट्रेविस हेड को नूर अहमद जो अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। वहीं पंजाब किंग्स की बात कर लेते हो तो प्रभु सिमरन सिंह को भुवनेश्वर कुमार ने 8 गेंद में 7 रन देके 3 बार आउट करा है। तो ये वाली प्लेयर्स बैटल हमें कल फिर से देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। दोस्तों उसके बाद हम टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले में। तो अभिषेक शर्मा ने पंजाब के खिलाफ 6 मुकाबले में 107 रन बनाए 26 के एवरेज से 138 के स्ट्राइक रेट से। तो वही नीतीश कुमार रेड्डी ने एक मुकाबले में 64 रन बनाए। और इस ग्राउंड पे टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं तो अब्दुल समद ने इस ग्राउंड पर 10 मुकाबले में 109 रन बनाए। वहीं शहबाज अहमद ने इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 58 रन बनाए। वही दोस्तों नीतीश रेड्डी ने इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले में 103 रन बनाए और हेनरी क्लासन ने 11 मुकाबले में 339 रन बनाए। वहीं ट्रेविस हेड ने इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 271 रन बनाए 24 के एवरेज से। दोस्तों अब हम इस मुकाबले की बेस्ट ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। तो हमारी टीम में विकेट कीपर सेक्शन में हेनरी क्लासन होंगे और जितेश शर्मा। वहीं प्लेयर्स बैटल में रिली रूसो, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, आशुतोष शर्मा। वहीं ऑलराउंडर में हम शशांक शर्मा और नीतीश रेड्डी के साथ जाएंगे और बॉलिंग में हम भुवनेश्वर कुमार, राहुल चहर, यदि नटराजन खेलते हैं तो हम टी नटराजन के साथ जाएंगे और हर्षल पटेल होंगे। वही दोस्तों हम कैप्टन में ट्रेविस हेड को बनाएंगे और वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा या फिर हम बॉलिंग में हर्षल पटेल के साथ भी जा सकते हैं वाइस कैप्टन में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।